सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया, जो हिट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस हिट परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है और तथा हिंदी की शिक्षण विधियां, इसके बाद में विज्ञान की और फिर गणित की शिक्षण विधियां, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल जो मैं यूट्यूब पे हिंदी का उस पर अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों मुझे ये देख कर प्रसन्नता हुई है कि बहुत से विद्यार्थी उन वीडियो को देख रहे हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से वो उनका पालन भी कर रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों वीडियो देखने के साथ साथ जब तक आप अपने रजिस्टर के अंदर से नोट नहीं करते उन चीज़ों को, तब तक आपका सिलेबस वैसा का वैसा आएगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है उसको लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, अपने चैनल यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। एक तो शिक्षण वीडियो संबंधित और दूसरा ईट के अंदर जो ने भाषा सेकंड के रूप में कौन सी नहीं है, हिंदी नहीं है, तो उन दोनों के संबंधित वीडियो में डालता रहता हूँ। तो विद्यार्थियों आप लोग उन वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और विद्यार्थियों अब तक भी जिन भी स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे ही मैं ईट के ऊपर जो है वो ध्यान देकर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और पास में जो है घंटी का बटन को दबा देते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत क्या है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपके पास सूचना पहुंच जाएगी और विद्यार्थी आप तुरंत जो है वो टॉपिक को वहीं क्लियर कर देंगे उसी दिन। ऐसे नहीं कि वीडियो लाने के 3 या 4 दिन बाद आपको पता चले। इसके साथ साथ विद्यार्थियों में अपने द्वारा बनाई वीडियो के अंदर जैसे भी प्रयास होते हैं अच्छे से अच्छा मैटर आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। ये अच्छा मैटर तभी आपके सामने आएगा तब आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे साथ साथ में। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आपके सामने कि भाषा बिंब क्या होता है और भाषा बिंब के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार बताए थे आपको। और विद्यार्थियों वही पर्सन लास्ट ईयर जो पेपर था, मैंने पेपर दिखाया था आपको ईट के अंदर, लास्ट ईयर जो पेपर था ईट के अंदर उस ईट के पर्सन में आया भी हुआ था हिंदी के अंदर ही पर्सन नंबर 46 कि आपके सामने भाषा के बिंब कितने हैं। तो भाषा के बिंब कितने हैं, 4 है। आप देख सकते हैं, नास्के का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या कोई आपके पास कोई भी तैयारी करने बुक है तो उसमें है तो उसमें देख लीजिए भाषा के बिंब कितने हैं, 4 है। पर्सन पिछली बार पूछा हुआ है तो इस बार होता है वो पूछने की भाषा के 4 बिंबों के नाम बताओ या भाषा के जो है 4 बिंबों का कौन सा क्रम है, या पूछ सकता है भाषा के 4 बिंब कौन कौन से होते हैं या भाषा का जो है वो इनमें से कौन सा बिंब है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो भाषा के 4 बिंब होते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला होता है आपके सामने वो होता है आपके सामने दस्य बिंब, दूसरा होता है आपके सामने सव्य बिंब, तीसरा होता है आपके सामने विचार बिंब और चौथा होता है आपके सामने भाव बिंब। तो विद्यार्थियों एक बार अब तक जो पढ़ाया है उसको रिविजन कर लेते हैं, साथ साथ में याद करने का प्रयास करना विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं बताया था शिक्षण वीडियो के अंदर भाषा ही कुछ भाषाएं बताई थी, उसके बाद भाषा की विशेषता बताई थी, एक भाषा का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम आपके सामने बताया था। वो क्रम क्या था विद्यार्थियों, सुबोपन्नी। क्या था विद्यार्थियों, सुबोपन्नी। सुबोपन्नी का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद मैंने बताया था आपको सारे भाषा मनोविज्ञान क्या होती है और भाषा मनोविज्ञान के कितने सोपान होते हैं, 3 सोपान बताए थे, अभ्यास, अनुकरण, उसके अलावा जो है वो आपके सामने व्यक्ति जो है विचार करता है वो क्या होता है, भाषा मनोविज्ञान के सोपान कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया आज आपके सामने भाषा के बिंब कौन कौन से होते हैं, भाषा के बिंब कौन कौन से होते हैं ये बताया मैंने आपको सामने। तो देखिए विद्यार्थियों भाषा के बिंब 4 होते हैं। भाषा मनोविज्ञान के जो सोपान होते हैं वो 3 होते हैं, जिज्ञासा, उसके बाद में क्या अनुकरण, उसके बाद में क्या अभ्यास। पहले बच्चा जो होता है वो आपके सामने जो है वो जिज्ञासु होता है, फिर अनुकरण करता है, वो बार बार अभ्यास करने पर ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। तो विद्यार्थियों इन सब चीजों को आपस में जोड़ दीजिए ताकि जो है वो आपका रिवीजन भी होता है। तो भाषा के बिंब कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से आपके सामने, सबसे पहला बिंब कौन सा बताया था मैंने आपके सामने, वो बताया था मैंने आपके सामने सव्य बिंब। उसके बाद में दस्य बिंब, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके सामने विचार, उसके सामने क्या हो जाएगा भाव बिंब। देखिए विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये जो 4 बिंब है वो क्या क्या होते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, और इसके साथ साथ विद्यार्थियों उसमें किस प्रकार के उदाहरण देकर भी कई बार पूछ जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए
तो नाई कीजिए, से कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने जो है वो भाषा के बिंब 4, सबसे पहला कौन सा बिंब है? दस्य बिंब। देखिए विद्यार्थियों, दस्य बिंब क्या होता है? जब कोई भी वस्तु, परिभाषा देखिए या उसकी शब्दावली को देखिए, जब कोई भी वस्तु शब्द हमारी आंखों के सामने आते हैं, हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं, तो उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। तो उसी समय क्या है, उसका चित्र क्या बन जाता है? दस्य का मतलब क्या है? देखना है। दस्य का मतलब क्या है? देखना है। उसी समय हम हमारे जो मस्तिष्क के अंदर क्या बन जाता है भाई? उसका चित्र बन जाता है। यही वास्तव में क्या है? दस्य बिंब। दोबारा सुनिए विद्यार्थियों, जब भी हम कोई वस्तु, व्यक्ति या आपके सामने जो है वो शब्द आंखों के देखते हैं, तो देखने के साथ ही क्या है, सामने होते हैं, तो उसी समय उसका चित्र क्या बन जाता है? हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। वही वास्तव में क्या कहता है? दस्य बिंब कहलाता है। वही वास्तव में क्या कहता है? दस्य बिंब कहता है। जैसे उदाहरण आ गया आपके सामने, जैसे क्या उदाहरण आ गया दस्य बिंब के अंदर? मेरे सामने से कुत्ता जा रहा है, मेरे सामने से कुत्ता जा रहा है, तो कुत्ता दिखाई दिया और तुरंत, क्योंकि पहले भी देखा हुआ था, इसलिए उसका मस्तिष्क में, दिमाग में बन जाता है, तो हम पहचान जाते हैं क्या जा रहा है? कुत्ता जा रहा है, या शेर जा रहा है, या बिल्ली जा रही है, चूहा जा रहा है। तो इस प्रकार से, या कोई व्यक्ति जा रहा है, या गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, तो सब चीजें क्या है? कहीं ना कहीं दस्य बिंब से संबंधित है। जैसे मेरे सामने से जो है वो कार जा रही है, तो कार का बिंब चित्र बन जाएगा। मेरे सामने से बस जा रही, तो बस का चित्र बन जाएगा। तो ये सब क्या कहते हैं विद्यार्थियों? दस्य बिंब कहते हैं। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अगला क्या है विद्यार्थियों? 2 नंबर, श्रव्य बिंब। और श्रव्य बिंब के अंदर देखिए, जब पहले कोई व्यक्ति, वस्तु आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं, जब पहले कोई वस्तु व्यक्ति आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं, फिर बाद में कभी उनका नाम या आवाज सुनने मात्र से ही उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वो क्या कहते हैं? श्रव्य बिंब कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए विद्यार्थियों, जब पहले कोई व्यक्ति वस्तु आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं, जब पहले कोई व्यक्ति वस्तु आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं, आदि हमारे द्वारा क्या होते हैं? देखे हुए होते हैं, और फिर बाद में कभी उनका नाम या आवाज सुनने मात्र से ही उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। उसका चित्र कहाँ बन जाता है? हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। तो वो क्या कराते हैं? वो आपके सामने श्रव्य बिंब कराते हैं। वो आपके सामने क्या कराते हैं? श्रव्य बिंब कराते हैं। मतलब अगर मान लो आपने उसकी क्या सुननी, आवाज भी सुननी उस व्यक्ति के, तो उसका चित्र हमारे सामने बन जाता है। तो वो क्या कहते हैं? दस्य बिंब कराते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? दस्य बिंब कराते हैं। जैसे उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, माँ दरवाजा खोलो, शायद बाहर मामा है। क्योंकि उसने बच्चे ने क्या सुनी? एक बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है? माँ दरवाजा खोलो, शायद बाहर कौन है? मामा है। क्योंकि मामा की आवाज, मामा के ध्वनि उसके कानों में पड़ी, तो तुरंत उसके मामा जो चित्र था उसके दिमाग में बन गया। तब उसने क्या कहा? माँ दरवाजा खोलो, शायद क्या है? बाहर मामा आए हुए हैं। जैसे कई बार, अब देखिए फोन के अंदर सबसे अभी उदाहरण, मोबाइल के अंदर अगर नंबर आपने सेव भी नहीं किया हुआ है, तो भी लगभग जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, उनकी आवाज सुनते ही हमारा मन में क्या होते हैं? उनका चित्र बन जाता है। हम पहचान जाते हैं कि हमारी ताऊ जी का फोन है, हमारी बुआ जी का फोन है, या हमारी मौसी जी का फोन है। अगर नंबर सेव नहीं है तो भी, अगर अननोन नंबर से फोन आया हुआ है, या जैसे मानो पहले टेलीफोन होते थे, टेलीफोन के अंदर जैसे ही घंटी चकते थे, हम पहचान जाते थे कि वो हमारे परिवार का कौन सा सदस्य फोन पे बोल रहा है। तो ये क्या है? दस्य बिंब का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये क्या है विद्यार्थियों? श्रव्य बिंब का सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रव्य का मतलब क्या है? सुनना है। श्रव्य का मतलब क्या है? सुनना है। सुनने के बाद में उस व्यक्ति का चित्र हमारे मस्तिष्क में क्या है? बन जाता है। तो वही चीज क्या कहती है? श्रव्य बिंब कहता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे बच्चा क्या कह रहा है? माँ दरवाजा खोलो, शायद बाहर कौन है? मामा है। क्योंकि मामा की ध्वनि, मामा के बोलने का तरीका कानों में पड़ गया,
और मामा का चित्र जो आपको सामने दिखाई देना लग गया। तो ये क्या है विद्यार्थी, आपके सामने सव्य बिंब है। जैसे विद्यार्थियों फिल्म का नाम, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत बार कहता भी हूं कि दिमाग में इतनी पावर है जिन पावर का उपयोग ही नहीं कर पाते। कोई भी फिल्म आप देख लीजिए और फिल्म देखने के बाद में चाहे उस फिल्म का नाम सुन लीजिए, चाहे उस फिल्म का गाना सुन लीजिए, चाहे उस फिल्म के गाने को 1 मिनट देख लीजिए, आपने अगर वो फिल्म पूरी देखी तो फिल्म की कहानी आपके दिमाग में आ जाती है। ये क्या है, हमारे मस्तिष्क की बहुत ज्यादा पावर है। ऐसा पढ़ाई में नहीं हो पाता, लेकिन जैसे भी कोई चीज हम देखते हैं, चाहे कोई नाटक है या कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी को इतने एकाग्रचित होकर देखते हैं कि बाद में देखी हुई मूवी का 4 साल बाद में चाहे उस मूवी का नाम भी सुनने या उस मूवी का गाना भी सुनने या उस मूवी के बारे में कोई 2 जने बात भी करते हो तो भी दिमाग में क्या है, पूरी कहानी मूवी के हमारे सामने आ जाती है। तो ये क्या है आपके सामने, सव्य बिंब। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको दूसरा जो बिंब का उदाहरण है सव्य बिंब वो भी याद हो गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों विचार बिंब। विचार बिंब के अंदर देखिए विद्यार्थियों परिभाषा क्या चीज है विचार बिंब की, जब कोई दृश्य या सव्य बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है तो वो क्या होता है, विचार बिंब होता है। जब कोई दृश्य बिंब या सव्य बिंब, इसमें क्या होता है विचार बिंब के अंदर दोनों ही बिंब जो है वो कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। किसमें योगदान देते हैं आपके सामने, विचार बिंब के अंदर क्या होती है परिभाषा देखिए, जब कोई दृश्य या सव्य बिंब, जब कोई दृश्य या सव्य बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि फिर उसकी उपयोगिता, इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि फिर उसकी उपयोगिता महसूस होती है तो वही क्या है, विचार बिंब। हम विचार करते हैं, जैसे घोड़ा सवारी के काम आता है। आपको पता है घोड़ा किससे काम आता है भाई, सवारी के काम आता है। जैसे आप कह सकते हो बस किससे काम आती है, सवारी के काम आती है। जैसे आप कह सकते हो दो जो पांव है वो क्या है, चलने के काम आते हैं। अगर हमें जाना है कहीं तो बाइक निकालेंगे, कार निकालेंगे या पैदल जाएंगे, तो वो चीज क्या है, जैसे ही हम जाने का सोचेंगे हम क्या कहेंगे, कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग बाइक पे जाते हैं, कई लोग गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है उसको पता होता है कि ये चीज क्या है, उपयोग की है। घर बैठे बैठे बिना पाँव को हिलाए हुए हम कहीं नहीं जा सकते। पाँव का काम क्या है, चलना, और चलने का मतलब क्या है, मुंह का काम क्या है, बोलना, मुंह का काम क्या है, खाना, कानों का काम क्या है, सुनना। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती है। तो वही वास्तव में क्या है, विचार बिंब। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, जब कोई दृश्य या सव्य बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है, इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है, कि उसकी उपयोगिता क्या होती है, महसूस होने लगती है, तो वो क्या है, विचार बिंब है। विद्यार्थियों आपको विचार बिंब भी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अंतिम जो बिंब है वो क्या है, भाव बिंब। कौन सा है विद्यार्थियों, भाव बिंब। देखिए जब हम किसी विचार बिंब को अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं, जब हम किसी विचार बिंब को, इसमें क्या चाहिए भाई, भाव बिंब के अंदर किसका योगदान होता है आपके सामने, विचार बिंब का। किसका योगदान होता है भाई, विचार बिंब का। देखिए जब हम किसी विचार बिंब को अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं, जब हम किसी विचार बिंब को अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं, अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। तो उसके साथ क्या है, हमारी भावनाएं संबंधित हो जाती है। यही वास्तव में क्या है, भाव बिंब। यही वास्तव में क्या है, भाव बिंब। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के ऊपर देखिए, गाय हमारी माता है, गाय के साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई, इसलिए क्या हो गया भाई आपके सामने, भाव बिंब। इसलिए क्या हो गया, भाव बिंब। जब हम किसी विचार बिंब को अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं, अपनी आत्मा के संपर्क में लाते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं भी क्या है, जुड़ जाती है। तो उसके साथ हमारी भावनाएं भी क्या है, जुड़ जाती है। यही वास्तव में क्या है, भाव बिंब है। जैसे गाय हमारी माता है। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको भाव बिंब भी समझ में आ गया होगा। और विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भाषा बिंब के 4 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले दृश्य बिंब, उसके बाद में सव्य बिंब, उसके बाद में जो है भाव, अंत में कौन सा हो जाएगा आपके सामने जो है वो विचार बिंब। ये याद हो गए होंगे तो बार बार इस वीडियो को देखिए, भाव बिंब और भाषा बिंब के 4 भेद याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दृश्य बिंब, उसके बाद में सव्य बिंब, उसके बाद विचार बिंब, अंत में कौन से है भाई आपके सामने, भाव बिंब।
तो बार बार देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। और विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है आपके सामने कि सिर्फ और सिर्फ याद तभी हो पाएगा जब आप इन चीजों को नोट करेंगे। तो कहते हैं ना, लिखी हुई बात हम कभी भी नहीं भूलते, कैसी भी लिखाई के अंदर लिख लीजिए, लेकिन अगर आप साथ साथ में नोट करेंगे तो लिखी हुई बात क्या है, दिमाग में लंबे समय तक क्या है, याद रहती है। तो विद्यार्थियों देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।